गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। आप लोगों का आज है जो हिंदी का एक विषय है आपका वो शब्द भेद। शब्द और शब्द भेद को पढ़ना है। शब्द और शब्द भेद, तो ये क्या होता है? शब्द और शब्द भेद मतलब शब्द के प्रकार होंगे, वो भेद कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका शब्द का परिभाषा क्या लिखा है। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षर, जैसे कि आपका एक अक्षर, जैसे हाँ ना, इसमें भी ना मतलब सार्थक ध्वनि है उसमें। ना का मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जब है, तब है, दो अक्षर से मिलकर बना तो उसका अर्थ है। तो सार्थक ध्वनि जहां से निकलता है उसको बोलते हैं शब्द। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरीके से। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। हिंदी के जितने भी शब्द होते हैं उसको वर्गीकरण करना है, बांटना है, तो चार आधार बेस जो है वो है उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत, इतिहास के आधार पर एक में रखा गया है कि उसका क्या पुराना जो था उससे हम लोग कैसे शब्द को बांटे, वो आपका ये है। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, ये मेन है ना। ये इसको आप हटा सकते हैं, ऊपर उत्पत्ति तो ऊपर ही आया है। रचना या बनावट, उसका बनावट किस तरीके से हुआ है उसके आधार पर भी आपका ये पार्ट बनेगा। तीसरा जो है रूप या प्रयोग के आधार पर। प्रयोग करते हैं हम लोग, बहुत सारा चीज शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर हमको क्या करना है, वर्ड को बांटना है। अर्थ के आधार पर, सीधा सीधा अर्थ पर, है ना। तो ये चार बेस है जिसके आधार पर हमको क्या करना है, शब्द को बांटना है। तो चलिए पहला जो है वो आप स्टार्ट करते हैं। उद्गम या उत्पत्ति, है ना, स्रोत या इतिहास के आधार पर इसके शब्द को किस तरीके से रखा गया है, ठीक है। इस आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, 5, ठीक है। तो वो आपको आएंगे। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। मतलब एक 5 आप लिख सकते हैं एक जगह। तत्सम, तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है आपका देशज, देशज, और चौथा है विदेशज, विदेशज से जो आए, और विदेशज, ठीक है। और लास्ट है संकर। तो इसको मैं थोड़ा से आउटलाइन बता दे रहा हूं क्या चीज होता है। ये संस्कृत से, पुराना जो संस्कृत है ना उससे आया हुआ है संस्कृत, और इससे जो बना वो तद्भव, ठीक है। देशज मतलब देश में जो है प्रयोग करते हुए इस्तेमाल जो हुआ वो है देसी शब्द, ठीक है। उसके बाद विदेशी, विदेशी हमारे देश में आए तो कुछ अपने साथ में शब्द को यहाँ छोड़ गए हैं, उसको हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, विदेशज है। संकर शब्द, संकर मतलब क्या होता है, देसी होगा और देसी के साथ कोई भी मिक्स होगा, है ना। देसी और विदेशी को बोल सकते हैं, देसी और विदेशी। देसी और विदेशी मिलकर एक नया शब्द बनाएगा, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अब एक घोड़ा कहीं से लिया गया है, गाड़ी कहीं से लिया गया है ना, रिक्शा वाला, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है ना वो आपके दो उससे मिलेगा, एक विदेशी से, एक देसी से, तो उसको बोलते हैं संकर। तो इन सारे चीज को हमको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तत्सम के बारे में देखते हैं। पहला पार्ट तत्सम, तत् और सम मिलकर बनता है, तत् प्लस सम से मिलकर बनता है। इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। एक ही अर्थ है, संस्कृत से लिया हुआ शब्द तत्सम कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द सीधे संस्कृत से आया है, अर्थात संस्कृत से आए ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि माता, अग्नि, वायु, पिता, प्रकाश, सूर्य, ये सारे संस्कृत से हैं और इसको हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये कहलाते हैं हमारा तत्सम शब्द। तद्भव दूसरा हुआ। तद्भव, तत् और भव शब्द से मिलकर बना है, इससे उससे होना होता है। इसका अर्थ जो है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्द से विकृत होकर, परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत से जो भी शब्द है, जैसे कि आपका अग्नि एक शब्द है, अग्नि से, जैसे अग्नि संस्कृत है, इससे हमारा बन गया आग। देर सवेर हमने इस्तेमाल किया आग बोलकर, तो वो हमारा हो गया हिंदी, मतलब तद्भव, तद्भव हो गया, है ना। तत्सम से तद्भव आ गया। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। संस्कृत पुराना था, उससे प्राकृत, है ना, फिर आपका बीच बीच में अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, ऐसे शब्दों से गुजरते हुए, ऐसे वक्त से गुजरते हुए वो चेंज हो गए। वो चेंज शब्द ही जैसे आपका है तद्भव। तो संध्या, संझा, सांझ, अब इधर हो जाएगा शाम, हम उसको शाम बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द है वो कहलाते हैं आपका तद्भव।
ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज आपका तत्सम और तद्भव के रूप में आपको बहुत सारा बताया गया है। आप देखेंगे इसको, पहला जो लाइन है तत्सम और तद्भव का, ठीक है, तो अश्रु जो है, ठीक है, अश्रु का क्या हुआ तद्भव, अश्रु संस्कृत है, हम इसको सीधा सीधा ये बोल सकते हैं संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से सीधा तद्भव, ठीक है, तो आपका अश्रु से आंसू बना, तद्भव है। आश्चर्य से अचरज, लगता है कि ये पुराने होंगे लेकिन ये आपका पुराने हैं, ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप क्या करना है, हाईलाइट करना है। अग्नि संस्कृत का है तो आग बना, अंगुली अंगूरी, आलूक आलू, उल्लास उल्लास, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं सारे चीज को तो नहीं करूंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके या तो थोड़ी देर रोक के आप लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि आपका है आम्र, आम्र है ना, आम ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसी को, है ना, इसी को थोड़ा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋषि, ऋषि संस्कृत का शब्द है, अगर तद्भव उसका होना चाहिए था तो ऋषि होना चाहिए था, ठीक है, तो ये ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखना है। कदली, कदली का मतलब केला होता है, ठीक है, आपका क्षीर है, क्षीर मतलब खीर होता है, ठीक है, तो इस तरीका से आपका कुछ शब्द है यहाँ पर, आप स्क्रीन रोक कर इसको आप आराम से लिखिए, लिखने के बाद आपको याद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है घोटक, घोड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर है आपका काक, काक मतलब कौवा होता है, काग तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला स्लाइड में, अगला उसमें मैं दिखाता हूं इसको, यहाँ पर आप रोक कर लिख सकें इसलिए मैंने इस तरीके से छोटा सा वो वो कर रहा है। देखो, कुंभकार कुम्हार, गो गाय, गो से क्या बन गया, गाय बन गया, ठीक है, तो ऐसे शब्द है जो उसका संस्कृत तत्सम जो होगा गो होगा, ठीक है। घृत घी, ठीक है, दीपक दिया, दुग्ध दूध, ठीक है, दधी दही, ठीक है, और है दुख, ये दुख, नारिकेल नारियल, देखो अलग टाइप का लगता है नारिकेल, नासिक नाक, नासिक है नाक है, नृत्य नाच, निम्बुक नींबू जो इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, पुत्र है पूत है उसका, ठीक है, पंच पांच, पुष्प फूल पुहुफ, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी समानार्थी है, पुष्प का फूल होता है, पुहुफ भी होता है, ठीक है। भातृ भाई, प्राण प्राण, मुख मुंह, मृत्यु मौत, रात्रि रात, लज्जा लाज, शुष्क सूखा, सूर्य सूरज, देखिए सूर्य जो है ना संस्कृत शब्द है, उसको सूरज होता है तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संध्या शाम, हस्ती हाथी, ठीक है, होलिका होली, हस्त हाथ, हास्य, इस तरीके से लौह है लोहा। तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव को आपको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ रखना है और याद करना है उसको लिख के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देशज या देसी शब्द, तो ये देशज या देसी क्या होता है, तो इसका अर्थ देखिए आप यहाँ, देशज, देशज मतलब देश, और जा शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, ज से जन्मा, देशज, ठीक है, देश में जन्मा मतलब देश में ही इस्तेमाल होने वाले शब्द है, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे कि थैला, थैला है ना, ये हमारे देश का देन है, थैला हम किसको बोल रहे हैं, कैरी बैग। पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ठेठ मतलब ओरिजिनल पुराना, ठीक है, उस ठेठ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे जो है देशज शब्द हैं। अब चलते हैं विदेशज, चौथा नंबर विदेशज या विदेशी। विदेशज मतलब विदेश जा, विदेश में जन्मा शब्द है, विदेश में जन्मा, आगत बोलते हैं इसको, तो ये आप नाम याद रखें, विदेशज को ही आगत बोलते हैं। आगत मतलब लाया गया है ना, आया है यहाँ पर। कैसे आया, आया हुआ है, तो कैसे आया वो, हमारे देश में बहुत सारे लोग आए, जैसे अरब से आए, अरबी लोग अरबी भाषा बोलते थे तो अरब से हमारे पास आए, पुर्तगाल से आए तो पुर्तगाली शब्द लाए, ठीक है, अंग्रेज लाए तो अंग्रेज इंग्लिश लाए, तो इस तरीके से जो शब्द है वो है आया हुआ शब्द विदेशज। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो तो विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए, अर्थात अन्य देश से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है ऑर्डर, ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है ना इस तरीके से अंग्रेजी सिक्का ऑर्डर है डायरेक्ट। तो ऐसे शब्द जो सीधा निकलता है, कंपनी हम लिखेंगे तो कंपनी अंग्रेजी में कैंप, क्रिकेट, ऑफिसर, अफसर, लालटेन, देख रहे हैं लालटेन लगता है हमारे देश का होगा लेकिन ये लालटेन जो है विदेशी है। हॉस्पिटल, कप्तान, गोदाम, है ना, तो ये सारे जो है बाहर से आए हुए शब्द हैं। चलिए पहला है आपका, देखते हैं इसमें से कौन कौन से देश से आए। अरबी, अरबी जो आया अरब देश से, है ना, अरब
लोग जो अब हमारे आए, हमारे यहाँ है ना, आक्रमण पे आए अरब देश से, जो भी है, मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गजनवी जो है, वो अरब देश से आए थे। तो उन लोगों के साथ में यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ दिन रहे तो वो लोग देखे गए है ना। तो अरबी लोग यहाँ है, जैसे कि अजीब, अदालत, अक्ल, आदमी, इनाम, ठीक है, इलाज, उम्र, ठीक है, औरत। आदमी और औरत दोनों क्या है, अरबी है, अरबी भाषा से, ठीक है। तो ऐसे को आपको ध्यान रखना है। कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, जो पढ़ते हैं हम लोग किताब ना, वो किताब वही लोग बोले थे यहाँ, है ना। तो हम लोग इस्तेमाल करने लग गए किताब। तो ये है कुर्सी, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आज भी, कुर्सी, ठीक है। जवाब, जहाज, तकदीर, तारीख, दवा, दिमाग, दुनिया, मजबूर, मुकदमा, मौसम, लिफाफा, शराब, ठीक है। ऐसे शब्द जो हमको लगेगा ही नहीं। शहद, हिम्मत, हैजा, हौसला, हलवाई, दवा, तकिया, जिक्र, राय, फकीर। देखो ये सारे शब्द जो है अरब देश वाले हमको देखे गए और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ये कहलाते हैं विदेशी शब्द। नेक्स्ट है आपका फारसी, मतलब फारस देश से जो आए थे, है ना, वो कौन कौन से देखे गए हैं वो देखते हैं। आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खुदा, खामोश, गरम, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जलेबी। देखो जलेबी जो शब्द है फारसी है, जलेबी शब्द है ना। तो जहर, जिंदगी, जाऊ, ये क्या है, झाड़ू, झाड़ू होगा, है ना, झाड़ू कि नहीं, जादू होगा, जादू, ठीक है, जादू। जुर्माना, तमाशा, ताजा, दरबार, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पजामा, पुल, बारिश, बुखार, मकान, मजदूर, याद, लेकिन, शादी, सितार, सरदार, साल, सरकार, हफ्ता, हजार। ऐसे शब्द जो हम लोग ना इस्तेमाल करते हैं, हमेशा करते हैं, तो वो सारे जो है फारस से है, फारसी शब्द है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी में जो है, तो अंग्रेजी का तो बहुत ज्यादा इजी रहता है कि आप अंग्रेजी जब लिखते हैं तो सेम टू सेम होता है। वैसे जैसे कि आप अपील लिखेंगे तो अपील को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, अपील, है ना, जैसे लिखते हैं उस तरीके से। कोर्ट, हम कोर्ट लिखेंगे, ठीक है, तो कोर्ट। जस्टिस, जजिस्ट्रेट, ठीक है, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, ओट। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारा चीज इजी है ना, क्योंकि हम जब लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, वो सारे शब्द जो है अंग्रेजी है, ठीक है। कैंसर लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे जैसा बोलते हैं, कोट, कॉलर, पैंट, पतलून, हैट। ये देखो ये पतलून जो है नहीं लगता है अंग्रेजी, है ना। तो ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, निकाल देना है और याद रखना है कि वो अंग्रेजी है, ठीक है। बाकी सारे, ये लैंप है, लैंप दिख रहा है लेकिन लैंप लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। माचिस, ठीक है, मैच बॉक्स होता है, लेकिन ये देखिए आपका माचिस जो है कौन सा शब्द है, आपका अंग्रेजी है। फ्रिज, केक, टॉफी, बिस्किट, है ना, टोस्ट, चॉकलेट, ट्रेन, बस, कार, मोटर आदि, ये सारे जो है क्या है, अंग्रेजी से है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ तुर्की, तुर्की तुर्क से जो आए थे, है ना, तुर्किस्तान, तो तुर्की लेके आए उर्दू। अब ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उर्दू अगर बोलेंगे तो ये क्या से है बोलेंगे, अरब से होगा ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये उर्दू जो है ना क्या है, तुर्की है, ठीक है। बहादुर, कैंची, चाकू, कुली, चकमक, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, दरोगा, बावर्ची, बेगम, चम्मच, लाश, बीबी, चेचक, सुराग, बारूद, कुर्ता, सराय, गनीमत। ऐसे शब्द जो है तुर्की वाले लेके गए, दे के गए हैं, ठीक है। पुर्तगाली, पुर्तगाल से जो भी आए थे, ठीक है, हमारे देश को खोजने वाला पुर्तगाली था, नाम था उसका वास्को डी गामा, 1498। तो ये आया था पहले, तो ये जो है ना आया, यहाँ रहे, पुर्तगाली लोग रहे, बिजनेस किए, व्यापार किए, तो सारे लोग से मिलते जुलते बातचीत में सीख गए। अनानास, अलमारी, आल्पिन, देखो ये आल्पिन को याद रखना पड़ेगा, आल्पिन ऐसे बोलने से क्या होगा, अंग्रेजी ऐसा लगेगा, आल्पिन नहीं है। आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, कर्नल भी आपको अंडरलाइन करिए, कर्नल से लग रहा है कि अंग्रेजी है, लेकिन ये क्या है, पुर्तगाली है, ठीक है। काफी, ये भी आपका अंग्रेजी लग रहा है। काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा।
तो बहुत सारे चीज हैं जिसको आपको अंडरलाइन करके याद करना है। पस्तो, पठान, मटर गश्ती, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, अखरोट, चकचक, फटाका, पटाखा है ना, ये पटाखा है, डेरा, गटागट, कलूटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाल, भड़ास, ऐसे शब्द जो है पस्तो है। फ्रांसीसी, अच्छा फ्रांसीसी तो हो गया एक बार, फ्रांसीसी था ना एक बार, ठीक है, फ्रांस से नहीं था, ठीक है। आमलेट, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, देखो ये अंग्रेजी लग रहा है, अंग्रेज एक्चुअल में अंग्रेज जो शब्द है कोई फ्रांसीसी है, ये फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांस, बिगुल, चीनी शब्द है, चाय, लीची, चीकू और चीनी, है ना। ये सारे शब्द जो है बाहर से है, विदेशज शब्द है। अब देखते हैं हम लोग ये संकर शब्द है। संकर मतलब क्या होता है, दो भाषाओं का मेल, मतलब देशज और क्या होगा, विदेशज, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो देखिए यहाँ पर दो भिन्न स्रोतों भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द। जरूरी नहीं कि आपका देसी हो, लेकिन किसी भी दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया, जैसे फ्रांस है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी और अंग्रेज मिलके, है ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी है, फारसी है, ठीक है, हिंदी और फारसी है, फारसी और हिंदी है, अंग्रेज और हिंदी है, अंग्रेज और फारसी है ना। तो ऐसे मतलब शब्द जो है मिल के जो बनाते हैं वो संकर। जैसे कि छाया है, संस्कृत शब्द है, इसमें दार जो है वो फारसी शब्द है, क्या हो गया वो, छायादार, तो ये हो गया संकर शब्द, ठीक है। जैसे कि पान हिंदी शब्द है, तो दान फारसी है, पान दान, क्या संकर शब्द है। नाका हिंदी है और बंदी फारसी है, तो नाका बंदी हो गया, ठीक है। रफ्फू फारसी है, चक्कर हिंदी है, रफ्फू चक्कर, हम ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी, ठीक है, तो संकर शब्द हो गया। सील अंग्रेजी है, बंद फारसी है, सील बंद। तो ऐसा बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आपके क्या होंगे, संकर शब्द। तो ये था पहला नंबर पार्ट आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब उद्गम स्रोत, है ना, उत्पत्ति आप बोल सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा 5 प्रकार, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक है। तो तत्सम देखा पहले, तत्सम, दूसरा देखे हमने तद्भव, तीसरा देखे हमने देशज, चौथा देखा हमने विदेशज और लास्ट जो देखे हमने संकर शब्द, ठीक है। तो ये 5 प्रकार उत्पत्ति स्रोत उद्गम के अनुसार से है। अब जो है अगला टाइप जो है, अगला प्रकार जो है हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक में पूरा नहीं आ पाएगा, तो अगला जो पार्ट होगा वो अगला वीडियो में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।